से कईयों ने फैनी क्रॉस्बी का नाम सुना होगा। परमेश्वर पिता ने इन्हें गीत लिखने का, भक्ति गीत लिखने का, परमेश्वर पिता की महिमा के गीत लिखने का अद्भुत वरदान प्रदान किया था और इन्होंने लगभग 8,000 से ज्यादा गीतों की रचना की, गीतों को लिखा प्रभु की महिमा के लिए। प्रभु तेरे वचन से तेरा प्रेम पहचानता हूं। मेरी लालसा है कि जाके मैं तेरे पास रहूं। रख तू मुझको हे मसीह, रख तू मुझको हे मसीह अपने घायल पांजर पास। ये फैनी क्रॉस्बी है। 312 के नंबर का गीत। क्रूस के पास तू मुझे रख, यीशु प्यारे त्राता, पापी वहां सोते से सेत में मुक्ति पाता। क्रूस की मैं नित्य स्तुति करूंगा, जब तक आनंदित को पार न पहुंचूंगा। यह है फैनी क्रॉस्बी। 155। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि फैनी क्रॉस्बी ने पुराने नियम से उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, नए नियम से मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, इनके हर एक अध्याय को, हर एक पद को, हर एक वचन को बाय हार्ट कंठस्थ याद कर लिया। पूरा याद था उनको कि कहां पर क्या लिखा। और यह जानकर आपको और भी आश्चर्य होगा कि फैनी क्रॉस्बी अंधी थी। जब वो 6 सप्ताह की थी, गलत ट्रीटमेंट के कारण उनके आंख की ज्योति जाती रही। लगभग 92 वर्ष तक वो इस संसार में रहे और जो वरदान परमेश्वर पिता ने उनको दिया, उसके द्वारा उन्होंने प्रभु की महिमा की। विशेष रूप से उनका ध्यान कलवरी के क्रूस पर था। यीशु है मेरा कैसा खुशहाल 292। वो गीत, अजर अमर गीत, ये मेरा गान है, ये मेरा हाल। उसका ध्यान कलवरी के क्रूस पर ही रहा। D.L. मूडी, आप जानते हैं D.L. मूडी को, प्रसिद्ध प्रचारक अमेरिका के, मूडी बाइबल इंस्टीट्यूट की स्थापना जिन्होंने की। इन्होंने एक बार उनसे बातचीत करते हुए पूछा कि फैनी, यदि परमेश्वर पिता आपसे ये कहें, पहले हम कहानी पढ़ते थे, परमेश्वर पिता आपसे ये कहें कि एक वरदान मैं आपको देना चाहता हूं, मांगो, आप क्या चाहती हो? और D.L. मूडी अपने मन में सोच रहे थे कि ये तो जरूर ये बोलेंगी कि मुझको आंख चाहिए, मैं देखना चाहती हूं। लेकिन फैनी क्रॉस्बी ने कहा कि मैं जीवन भर इसी प्रकार से रहना चाहती हूं, ताकि मैं अपनी आत्मिक आंखों से मैं प्रभु के क्रूस को, प्रभु को देखती रहूं। उन्होंने अपने आत्मिक आंखों से क्रूस पर इस संसार की पीड़ा को, इस संसार के दुख को, इस संसार की तकलीफ को, इस संसार के शोक को घुटने टेकते हुए देखा। उसका अनुभव उनको प्राप्त था। मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना, यदि आप इन चारों सुसमाचारों को हम ध्यान से पढ़ते हैं, आप सब पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन इन सुसमाचारों का एक ही उद्देश्य है या एक प्रश्न के
इर्द गिर्द ये घूमते हैं, और वो ये है कि बताएं कि यीशु कौन है, हु जीसस इज। इस बात को प्रकट करने के लिए ये पूरे लेखक पूरे परमेश्वर पिता की पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने लेख को लिखते हैं। सबका एक ही उद्देश्य है कि बताएं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। आप जानते हैं, यद्यपि ये पवित्र धर्मशास्त्र में प्रकट कर दिया गया, आप जानते हैं उस घटना को। आप जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह यरदन में आए, जब प्रभु यीशु मसीह ने यह देखा कि यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आए, यूहन्ना ने मना किया, नहीं मैं कैसे आपको बपतिस्मा दे सकता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, धार्मिकता को पूरा करना आवश्यक जरूरी है। और जब प्रभु यीशु मसीह को यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया, बपतिस्मा देने के बाद जब वो यरदन से बाहर आए, जब पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उन पर उतरा, और तब आकाशवाणी, तब परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने क्या कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। दिस इज माय बिलवड सन विथ होम आई एम वेल प्लीज्ड। और बाकी के जो वृतांत है पवित्र धर्मशास्त्र में, इन सुसमाचारों में विशेष रूप से वो इस बात के वृतांत है कि कितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार किया, और कितने लोगों ने परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया। बाकी का यही वृतांत है, यदि हम मोटे तौर पर देखेंगे तो उन्हीं बातों का वर्णन है। और आश्चर्य होगा आपको ये जानकर कि जिन्हें हम ऐसा सोचते थे कि उन लोगों को तो मालूम होना चाहिए था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, उनको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, वे लोग नहीं जान सके। फरीसी जो व्यवस्था के ज्ञाता थे, जिनके पास मूसा की व्यवस्थाएं थी, जिनके पास और लेख थे, वे प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए। महायाजक जो भविष्यवाणियों के ज्ञाता थे, वे प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए। कम से कम नासरत वाले तो पहचान लेना था, जहां पर प्रभु यीशु मसीह रहे, जिनके बीच में पले बढ़े, वे प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए। लेकिन जिनको हम सोच नहीं सकते थे, उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया। सामरी स्त्री वो कुएं के पास, याकूब के कुएं के पास, उसने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया, अरे ये तो मसीहा है। यरीहो के मार्ग में, बरतुल में, उसने पहचान लिया, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। और तो और दुष्ट आत्माएं। प्रभु यीशु मसीह एक बार गरासेनियों के देश में थे, और वहां पर एक व्यक्ति से मुलाकात हुई जो कब्रों में रहा करता था, और उसको दुष्ट आत्माओं ने जकड़ रखा था। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा तेरा क्या नाम है, उसने कहा मैं सेना हूं। और वो क्या कहता है, वो सेना क्या कहती है कि हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मैं तुझे जानती हूं, तेरा मुझसे क्या काम। और यहां पर जो पाठ अभी हमने पढ़ा, विशेष रूप से मरकुस 15 और उसका 39वां पद, उसमें हम एक सूबेदार के बारे में पढ़ते हैं जिसने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया। कई बार मैं ऐसा सोचता हूं, कई बार ऐसा दावा कर सकते हैं हम कि हम जानते हैं, हम पहचानते हैं, लेकिन हो सकता है कि हम वास्तविक रीति से न जानते हों। और यहाँ पर हम एक सूबेदार के बारे में पढ़ते हैं जिसने जब देखा प्रभु यीशु मसीह को, तो उसने लास्ट कन्फेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट उसमें लिखा है कि निश्चय ये मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। दिस मैन रियली वॉज द सन ऑफ गॉड। वास्तव में ये परमेश्वर का पुत्र था। और मैं सोचता हूँ कि जब आप पवित्र प्रभुज के लिए आज की सुबह आए हैं, आप ध्यान करें, आप मनन करें, आप चिंतन करें। मैं नहीं सोचता कि सब कुछ मेरे पास है या मैं बता पाऊंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन परमेश्वर पिता का पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे
पवित्र आत्मा इस बात को समझने के लिए अगुवाई करे, इस बात को जानने की अगुवाई करे कि वो क्यों ऐसा बोल पाया, क्यों ऐसा कन्फेस कर पाया, क्यों इस बात को व्यक्त कर पाया कि निश्चय वेरीली ट्रूली ये व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र था, ये परमेश्वर का पुत्र था। आप देखिए, मैं सोचता हूँ आप जब पवित्र धर्मशास्त्र में जब हम अध्ययन करते हैं, सूबेदारों के बारे में पढ़ते हैं, तो मैं देख रहा था कि लगभग 24 बार मत्ती, मरकुस, लूक और प्रेरितों के काम, इसमें 24 बार सूबेदार का वर्णन आया, सूबेदार के बारे में वर्णन आया है। और सूबेदार आप सब जानते हैं, सरल शब्दों में 100 सैनिकों के ऊपर एक प्रधान, वो सूबेदार है। जो प्रमुख सूबेदार जिसके बारे में हम बहुत अच्छी रीति से जानते हैं, एक सूबेदार है जिसका सेवक बीमार है और जो प्रभु यीशु मसीह से विनती करता है कि मेरा सेवक झोले का मारा हुआ है और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप उसको ठीक करें। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि उसके साथ जाए, वो कहते हैं कि नहीं, मैं इस लायक नहीं हूं कि आप मेरे घर आए, मैं एक पराधीन मनुष्य हूं और मैं जब किसी से कहता हूं जा तो वो भी जाता है और आ तो वो भी आता है। प्रभु यीशु मसीह के वचन वहां पे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ये उसके विश्वास को देखकर अचंभा करते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतना बड़ा विश्वास इसका, इस सूबेदार का इतना बड़ा विश्वास है। एक सूबेदार के बारे में हम पढ़ते हैं जिसकी भेंट, जिसकी प्रार्थनाएं, जिसके धर्म के काम परमेश्वर पिता के सम्मुख ग्रहण योग्य ठहरते हैं, प्रेरितों के काम में है। और 10 या 11 अध्याय कुरनेलियुस के बारे में, कुरनेलियुस वो भी एक सूबेदार था, एक पहला सूबेदार, पहला अन्य जाति सूबेदार जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। और यहाँ एक सूबेदार है और वृतांत बताते हैं कि ये वही सूबेदार है जो जब प्रभु यीशु मसीह का ट्रायल हो रहा था, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा था, तो ये पिलातुस के पीछे खड़ा रहा, वो सब बातों को सुन रहा था। और जब उसने ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई व्यक्ति क्रूस पर चढ़ाया गया है और इस सूबेदार को जवाबदारी दी गई है कि आप उसके पास रहें या उसको देखें कि सही रीति से क्रूसीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इससे पहले भी कितने अपराधियों को क्रूस पर चढ़ाने का अनुभव इसके पास है। एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, बहुत ही टफ मनुष्य है। और ये जब प्रभु यीशु मसीह को देखता है, प्रभु यीशु मसीह के विलाप को देखता है, प्रभु यीशु मसीह के दुख और तकलीफ को देखता है, प्रभु यीशु मसीह के कष्ट को देखता है, जब प्रभु यीशु मसीह के हाव भाव को देखता है, जब प्रभु यीशु मसीह की वेदना को देखता है, जब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा उसको देखता है, जब प्रभु यीशु मसीह के चारों तरफ क्या हो रहा है, कैसा अंधकार हो रहा है, कैसा भूंडोल हो रहा है, कैसे पर्दा फट रहा है, उस बात को जानता है। जब उन बातों को भविष्यवाणियों के साथ रिलेट करता है तो वो कहता है कि निश्चय ये मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। मनुष्य परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य सिर्फ मनुष्य नहीं था लेकिन मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। सिर्फ वो मानवीय नहीं था लेकिन वो दैवीय भी था। इस बात को वहां पर प्रकट करता है। उसका जीवन अब बदल गया। अब वो सूबेदार था, लेकिन जैसे ही उसने कहा कि ये मनुष्य परमेश्वर का पुत्र है तो अब उसके लिए लॉयल्टी बदल गई, उसकी वफादारी बदल गई। अब वो कैसर के प्रति वफादार नहीं है लेकिन अब वो परमेश्वर पिता के प्रति वफादार है, क्योंकि उसका जीवन अब बदल गया है। क्यों ऐसा हुआ? सिर्फ इसलिए कि वो क्रूस के सामने, जब हम क्रूस के सामने आते हैं हमको प्रार्थना करना है, परमेश्वर पिता हमको कायल करे, परमेश्वर पिता हम उस बात को देख सके। हम तो सब के सब अधर्म में जकड़े हुए थे और इस अधर्म के कारण परमेश्वर पिता ने अपना मुख हमसे छिपा लिया था, अंधकार के साए में थे। आप उन बातों को रिलेट कर सकते हैं जो मरकुस 15 और उसके 33 से 39 में पढ़ा गया कि कैसे देश में अंधकार छाया हुआ था, कैसे भूंडोल हुआ,
और कैसे यरूशलेम का पर्दा फट गया। एक व्यक्ति जो यहूदी नहीं भी है, लेकिन आप उसके पास भी परमेश्वर पिता के पास आने का रास्ता साफ हो गया। आज जब हम पवित्र प्रभुज को लेने के लिए पवित्र मेज के पास आ रहे हैं, परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना करें, परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता हम पर अनुग्रह करें। सूबेदार के जीवन को आपने बदल दिया। सूबेदार ने, और एक महत्वपूर्ण बात जो मैं पढ़ रहा था, जो अचानक मेरे मन में आया, वो बात यह है कि निश्चय ये मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था, इसको उसने बुदबुदाया नहीं, इसको उसने मन में नहीं कहा, लेकिन इट वॉज अ पब्लिक कन्फेशन। ये सबके सामने जोर से बोला गया शब्द। एक और है जब बाकी के लोग, बाकी के सैनिक प्रभु यीशु मसीह के कपड़ों को बांटने के लिए लॉटरी का खेल खेल रहे हैं, और एक और ये है जो कहता है कि निश्चय ये मनुष्य परमेश्वर का पुत्र है। हम किधर हैं? क्या हम इस बात को अपने जीवन, जब इसके एप्लीकेशन पार्ट के लिए अभी टाइम नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आइए हम उसको साथ में पढ़ें और उसके साथ हम समाप्त करेंगे कि इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन हमारे जीवन में होना है। और वो है पहला यूहन्ना 5:1-5, और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। पहला यूहन्ना 5:1-5, और हम क्रूस पर ध्यान करते हुए, क्रूस क्या का प्रतीक हमको क्या सिखाता, उसका प्रतीक, उसको ध्यान में रखते हुए हम आज पवित्र मेज की निकटता में आएंगे। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 1-5 तक। आप सब विजय होना चाहते हैं, परमेश्वर पिता आपको विजय देखना चाहते हैं, और उसके लिए क्या आवश्यक, क्या जरूरी है। आइए हम सब साथ पढ़ें। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 1 पद से लेकर 5वें पद तक। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें और उसकी आज्ञाएं रखें। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आइए परमेश्वर पिता